इस कहानी की शुरुआत में हमें न्यू इंग्लैंड के जंगल में एक तालाब को दिखाया जाता है। उस तालाब में एक डक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में मैक के 2 बच्चे थे जिनका नाम डेक्स और ग्वेन था और मैक की बीवी का नाम पैम था। डेक्स और ग्वेन उस तालाब में रहकर बहुत ही बोर हो गए थे और वो दोनों तालाब से निकलकर दुनिया घूमना चाहते थे, लेकिन मैक यह कभी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे कभी भी तालाब से बाहर जाए, इसलिए वो उन्हें डरावनी कहानियां सुनाता था। वो कहता था कि एक सुंदर सा तालाब था जिसमें बहुत सारे डक्स रहते थे और सारे डक्स बहुत ही खुश रहा करते थे, लेकिन उस तालाब के 2 छोटे डक्स खुश नहीं थे। वो दोनों उस तालाब से निकलकर पूरी दुनिया घूमना चाहते थे, लेकिन जब वो तालाब से बाहर निकले तो शिकारियों ने उन्हें मार डाला। ये कहानी सुनकर ग्वेन बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन डेक्स ये जानता था कि ये झूठी और डरावनी कहानी सुनाकर उसके डैड उन्हें तालाब से बाहर जाने से रोकना चाहते हैं। वो बोर होके वहाँ से चला जाता है। ग्वेन काफी ज्यादा डर जाती, इसलिए मैक की वाइफ पैम मैक को अपनी बकवास कहानी सुनाने से मना करती है। फिर ग्वेन भी सोने के लिए चली जाती है और उसके पेरेंट्स भी सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि मैक बच्चों की मदद से घोंसले को रिपेयर कर रहा होता है। तभी डक का एक झुंड उनके तालाब में आता है जो माइग्रेट करते हुए जमैका जा रहा था। वो आराम करने के लिए तालाब में उतरते हैं। पैम उन्हें देखकर खुश हो जाती है। वो उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैक को भी उनके साथ चलने के लिए कहती है। तभी वो देखते हैं कि डेक्स और ग्वेन वहाँ पर नहीं है। वो पहले से ही उस झुंड के पास आ गए थे। डेक्स सभी को ही कहने लगता है। तभी वो एक फीमेल डक से टकरा जाता है जिनका नाम किम होता है। फिर वो उन्हें बताती है कि हम सर्दियां बिताने के लिए जमैका जा रहे हैं और वो डेक्स से पूछती है कि तुम सर्दियां बिताने के लिए कहाँ जा रहे हो। तब ग्वेन कहती है कि हम सर्दियां बिताने के लिए कहीं भी नहीं जाते हैं। किम कहती है कि तुम्हें भी अपनी फैमिली को लेकर हमारे साथ घूमने के लिए चलना चाहिए, तुम्हें हमारे साथ मजा आएगा और तुम अपनी मनपसंद खाना भी खा सकते हो। फिर मैक और पैम भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर ग्वेन अपने डैड को बताती है कि उसके मना करने के बाद भी डेक्स उनके पास गया था, जिस पर डेक्स उसे मारने लगता है और कहता है कि वो झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर मैक उन दोनों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी किम भी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पर आ जाती है। किम के डैड जो कि लीडर थे वो मैक से पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ माइग्रेट में आना चाहते हो। किम की मॉम भी कहती है कि हम सभी जमैका जा रहे हैं, वो देखने में बहुत ही सुंदर है और वहाँ पर एक जादुई समुद्र है जहाँ का पानी चमकता है। पैम ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि काश मैं भी वहाँ पर जा पाती। झुंड का लीडर उन्हें अपने साथ जाने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि उन्हें इस एडवेंचर पर मजा आएगा, लेकिन मैक को माइग्रेशन पसंद नहीं था, इसलिए वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ और इस विंटर में हम काफी बिजी है। ये सुनकर किम के डैड अपनी झुंड को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें जाते देख डेक्स और ग्वेन भी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। पैम भी मैक के इस रूड बिहेवियर के कारण उससे नाराज हो जाती है और मैक से कहती है कि मैं और बच्चे इस तालाब में रहकर बोर हो गए, हम सभी बाहरी दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन मैक को बाहरी दुनिया में कोई भी दिलचस्पी नहीं था और वो उन्हें समझाता है कि ऐसी बकवास वेकेशन पर जाने के लिए कोई बेवकूफ बाप ही होगा जो अपने बच्चों की जान जोखिम में डालेगा। फिर पैम गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारी इस घटिया सोच की वजह से अपनी पूरी जिंदगी इस तालाब में ही नहीं गुजारना चाहती हूँ, तुम अपनी खुशी के लिए हम सभी की खुशी का गला घोट रहे हो। पैम मैक को समझाती है कि ये केवल माइग्रेशन की बात नहीं है, ये बात हो रही है बच्चों के साथ रोमांचक एडवेंचर पर जाने के लिए जहाँ हम नए अनुभव को महसूस कर सकेंगे, ढेर सारी मस्ती करेंगे और न जाने जिंदगी में कितना कुछ मजे करेंगे। लेकिन फिर भी डेक राजी नहीं होता है और माइग्रेशन पर जाने के लिए मना कर देता है, जिससे पैम और ज्यादा निराश हो जाती है और मैक को अपने दुनिया देखने का नजरिया बदलने के लिए कहकर अपने बच्चों के साथ घोंसले में चली जाती है। मैक पैम की बातों से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। फिर रात को मैक अपने अंकल डैन से बात करता है जो वहीं मंड में लेटकर पूरी बात सुन रहे थे। वो मैक से कहते कि तुम सही हो, माइग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने भी अपनी जिंदगी में कभी माइग्रेट नहीं किया जिसमें मेरे कोई दोस्त नहीं बने और मैं अकेला रह गया, पर मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अच्छा तालाब और खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है। मैक उनकी बात सुनकर गहरी सोच में डूब जाता है और उसे एहसास होता है कि अगर वो अपने अंकल की तरह ही तालाब में रहकर माइग्रेट नहीं किया तो वो भी अकेला रह जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो माइग्रेट पर जाने के लिए डिसाइड करता है और वो अगले दिन जल्दी से बच्चों और वाइफ को उठाता है और वो उन्हें बताता है कि हम एक रोमांच सफर पर जाएंगे जिसमें काफी मजा आएगा। डेक्स इस बात से काफी खुश होता है कि वो जमैका जा रहे और वो अपने डैड को कूद कर हक कर लेता है। पैम और ग्वेन भी खुशी से मैक को हक कर लेते हैं। अंकल डैन भी वहाँ पर आ जाते। फिर ग्वेन उन्हें बताती कि वो सब जमैका जा रहे और उन्हें भी हमारे साथ इस माइग्रेशन पर चलना चाहिए, लेकिन वो उन्हें मना कर देते। लेकिन ग्वेन द्वारा बार बार मनाने पर अंकल डैन उनके साथ चलने के लिए मान जाते। इसी के साथ वो अपनी जर्नी शुरू कर देते और रास्ते में उन्हें खराब मौसम होने के कारण उन्हें एक छोटे से लकड़ी के बने घर का सहारा लेना पड़ता है। फिर अंकल डैन खराब मौसम को देखकर अपने बचने के बारे में बोलते हैं। फिर पैम उन्हें कहती है कि बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैक कहता है कि डरो मत बच्चों, मौसम थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा और हम अपनी एडवेंचर को जारी रखेंगे और उसमें होने वाले अनुभव को तुम भी अपनी जिंदगी भर याद रखोगे। मैक की बातें सुनकर वहाँ एक फीमेल बगुला जिसका नाम इरेन होता है वो वहाँ पर आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि इतने खराब मौसम में वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैक इरेन
को कहता है कि वो सब मजे कर रहे हैं, जिस पर इरेन कहती है कि इस मौसम में तुम्हारा तबीयत खराब हो सकता है और जबरदस्ती उन्हें अपने साथ झोपड़ी में लेकर जाती है, जहाँ पर वो अपने पति हैरी के साथ रहा करती थी। इरेन हैरी को बताती है कि शिकार करते टाइम उसे एक डक फैमिली मिले, वो बारिश में भीग रहे थे, इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले आई, जिसे सुनकर हैरी उन्हें देखने लगता है, जिसे देखकर डक फैमिली डर जाती है और उन्हें लगता है कि इरेन और हैरी उन्हें खा जाएंगे, जिस कारण वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इरेन उन्हें रोक लेती है और कहती है कि वो आज रात के लिए उनके साथ रह सकते हैं, क्योंकि वो रात को किसी जानवर का शिकार बन सकते हैं, क्योंकि इस टाइम सभी शिकार के लिए निकलते हैं। इरेन की बातें सुनकर पैम वहाँ रुकने के लिए मान जाती है और बाकी सभी मेंबर पैम से कहते हैं कि वो वहाँ रुकने के लिए कैसे मान सकती है, और वो सभी परेशान हो जाते हैं। उन्हें बातें करते देख इरेन उनसे पूछती है कि क्या वो कुछ कह रहे हैं, जिस पर पैम कहती है कि कुछ भी नहीं, वो बस तुम्हारी झोपड़ी की बातें कर रहे हैं कि ये बहुत ही सुंदर है। जिस पर इरेन उन्हें बताती है कि वो भी कुछ साल पहले यहाँ पर आए थे और वो भी उनकी तरह माइग्रेट किया करते थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके हैं और पहले की तरह वो उड़ नहीं सकते, जिस वजह से वो यहीं पर रह रहे हैं। इरेन उन्हें एक बड़ा सा तवा देती है और कहती है कि तुम सब इस पर सो सकते हो और ये तुम्हारा बिस्तर है और ये काफी बढ़िया भी है, जिस पर पैम उस बिस्तर की तारीफ करते हुए पैन पर चढ़ जाती है और इरेन को थैंक्स कहती है। इरेन भी पैम को वेलकम कहकर सोने के लिए चली जाती है। तभी आधी रात में डक की फैमिली वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इरेन और हैरी जाग जाते हैं और इरेन उनका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि उन्हें अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये टाइम शिकार करने का होता है। जिसे सुनकर मैक डर जाता है, उसे लगता है कि इरेन उन्हें मारना चाहती है और वो बच्चों को भागने के लिए कहता है, लेकिन इरेन को एहसास होता है कि इस झोपड़ी में कोई जानवर घुस आया है जो मैक के बच्चों को मार डालेगा। इरेन उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पैम और मैक उसका पैर पकड़ लेते और रोक लेते और वो बच्चों को दरवाजे की तरफ भागने के लिए कहते हैं। इरेन पैम और मैक को जोरदार लात मारती है, जिससे वो दोनों हैरी के बिस्तर पर जाकर गिरते। फिर हैरी उन्हें पकड़ लेता है। फिर इरेन बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो उन्हें मारने के लिए आ रही है, जिस पर वो दोनों डर जाते हैं और वो उन्हें छोड़ने के लिए भीख मांगते हैं। ठीक उसी समय एक बड़ी सी फिश उन्हें अपने मुंह में पकड़ लेती है। तभी इरेन उस फिश से उन दोनों को बचा लेती है और फिश को पकड़कर एक बाल्टी में रख लेती है। तभी हैरी पैम और मैक को भी छोड़ देता है, जिसे देखकर मैक और पैम को यह पता चल जाता है कि वो उन्हें मारेंगे नहीं और वो मन में उनका थैंक्स कहते हैं। फिर वो सभी सोने के लिए बिस्तर पर चले जाते हैं। अगले दिन डक की फैमिली वहाँ से हैरी और इरेन को थैंक्स कहकर वो अपने एडवेंचर के लिए कंटिन्यू करते हैं। वो सभी बादलों में मस्ती करते हुए न्यूयॉर्क के शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो सभी ट्रैफिक में फंसकर अंकल डैन से बिछड़ जाते। फिर हम देखते हैं कि अंकल डैन एक बड़े से टावर में फंसे हुए होते। वो वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करते। पूरी कोशिश करने के बाद वो निकल जाते, लेकिन एक कपड़े में उलझ जाते, जिस कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो उड़ते हुए सीधा एक पेड़ से जाकर टकरा जाते। फिर जब वो अपने आप को वहाँ से निकालते तो वो नीचे गिर जाते। तभी उन्हें वहाँ पर एक सैंडविच दिख जाता है। फिर वो उसे उठा लेते। फिर कुछ कबूतर वहाँ आ जाते और सैंडविच छीनने लगते, लेकिन अंकल डैन उन्हें भगा देते। जैसे ही वो सैंडविच को खाने के लिए अपना मुंह खोलते, तभी वहाँ कबूतर का झुंड उन पर टूट पड़ता है। डक फैमिली उन्हें तलाशते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनकी आवाज सुनकर उन्हें बचाने के लिए पहुँच जाते। तभी मैं गुस्से में उन्हें बहुत कुछ गलत बोल देता है, जिसे सुनकर कबूतरों का लीडर भड़क गया था और उसका नाम चंप होता है। वो पूछता है कि इतना बुरा भला किसने कहा है। सभी मैक की तरफ इशारा करते। चैप मैक को अपने पास बुलाता है, जिस पर सभी कबूतर उसे उठाकर लेकर जाते हैं। मैक उससे डरने लगता है। तभी वहाँ पर पैम आकर सिचुएशन को संभाल लेती है और कहती है कि हमें सैंडविच को दोनों झुंड में बराबर बांटना चाहिए, जिस पर चंप मान जाता है। फिर वो उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं अपने और अपने झुंड के बारे में सुनकर थोड़ा गुस्सा हो गया था, लेकिन मैं दिल से बहुत अच्छा हूँ, और साथ में उन्हें वादा करता है कि वो उनकी मदद करेगा। फिर पम चैम से बताते हैं कि हम जमैका जा रहे, लेकिन हम रास्ता भटक गए। चैम बताता है कि उसका एक दोस्त डेलोरी, जो कि जमैका का था, उसको एक खतरनाक शेख अपने साथ पकड़ कर ले गया और उसे पिंजरे में कैद कर रखा हुआ है और वो बहुत ही उदास रहता है। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो मेरा दोस्त है, वो तुम्हें मेरे कहने पर तुम्हें जमैका का रास्ता बता देगा। फिर वो डक फैमिली को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो सभी न्यूयॉर्क सिटी में रात को उड़ते समय एक होटल के छत पर आ जाते। तभी चैम्प सभी को एक खुफिया रास्ते से डेलोरी तक पहुंचा देता है। चैम्प डेलोरी से डक फैमिली को मिलवा देता है, जो डेलोरी से कुछ पूछना चाहते हैं। मैक डेलोरी से जमैका जाने का रास्ता पूछता है। फिर डेलोरी जैसे ही जमैका का नाम सुनता है वो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि डेलोरी का जन्म जमैका में हुआ था और वहीं पर खेला कूदा करता था। फिर डेलोरी उन्हें जमैका का रास्ता बताता है और उन्हें अपने फैमिली मेंबर के बारे में बताता है और रोने लगता है, जिस पर डेक्स अपने पिता को डेलोरी को आजाद कर अपने साथ जमैका ले जाने के लिए जिद करने लगता है। मैक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी डेक्स उसके पास आकर कहता है कि हम तुम्हें आजाद करेंगे, जिस पर डेलोरी उदास होकर कहता है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि इस पिंजरे की चाबी उस शेख के कोट पर है और वो उसे हमेशा अपने साथ रखता है। और डेलोरी उन्हें कहता है कि किसी भी गलती से उसके पास मत जाना, क्योंकि वो किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको मार देता है, जिसे सुनकर सब डर जाते हैं। फिर डेक्स कहता है कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो चाबी लेकर आएगा, और वो जाने लगता है, जिस पर मैक उसे रोक लेता है और वो चाबी लाने के लिए खुद ही जाने लगता है। फिर वो किचन में चला जाता है जहाँ पर शेख होता है। फिर मैक को शेख दिख जाता है और उसे वो डरावना लग रहा होता है। उसे देखकर मैक छिप जाता है।
है। फिर मैक की नजर उस कोट पर लटकी चाबी पर जाती है, जिसे लेने के लिए वो सबसे छुपते छुपते और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। फिर मैक पैम को देखता है, जो उससे पहले वहाँ पर उसका साथ देने और चाबी चुराने के लिए आई थी। लेकिन मैक पैम को देखकर नाराज हो जाता है, बट पैम उसे मना लेती है। वो दोनों मिलकर चाबी लेने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन चाबी बहुत ही दूर होती है, जिस पर पैम की पूंछ मैक पकड़ा हुआ रहता है। मैक सेक को देख लेता और घबराहट से वो पैम की पूंछ को छोड़ देता है, जिससे वो दोनों और फायर स्टेशन गिर जाता है। लेकिन इसी बीच पैम चाबी ले लेती है। तभी सेक उन दोनों को देख लेता है और उन्हें पकड़ने लगता है, और वो गिर के उन्हें पकड़ लेता है। तभी एक वेटर पैम और मैक को मारने की जगह सेक को मार देता है, जिससे वो दोनों सेक के हाथों से बच जाते और भागने लगते। वो दोनों फिर डांस कर रहे लोगों के बीच में जाकर फंस जाते, और वहाँ से बचकर भागने के लिए वो सभी कपल डांस करते करते बचकर सीढ़ी तक पहुँच जाते। लेकिन उसकी नजर सेक पर पड़ती, जो उसकी तरफ आ रहा था। फिर वो दोनों कमरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगते और वो वहाँ पर पहुंचकर पिंजरे को खोलने का ट्राई करते। फिर अंकल डैन मैक को धक्का मारते, जिस कारण चाबी मैक के पेट में चली जाती है। तभी चंप सेक को ऊपर आता देख दरवाजा को बंद कर देता है। सभी की कोशिश करने के बाद भी चाबी मैक के पेट से नहीं निकलती है। तभी सेक दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है, लेकिन सभी छिप जाते। फिर मैक उड़कर उसे मारने के लिए आता है, जिस पर सेक उसे बहुत ही तेज से मारता है, जिस वजह से चाबी निकल जाती है, जिसे डेलोरी पकड़ लेता है और पिंजरे को खोल देता है। और आजाद होकर डेलोरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और इसी के साथ वो सब वहाँ से बचकर निकल जाते। फिर डेलोरी डक फैमिली को गले लगाता है और कहता है कि उन्हें इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। वो मैक की काफी तारीफ करता है और उन्हें जमैका ले जाने का वादा करता है, जिसे सुनकर डक फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सभी चंप को अलविदा कहकर जमैका की ओर बढ़ने लगते। अगली सुबह सभी एक साथ अपनी यात्रा जारी करते और डेलोरी डक से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सब कुछ घंटों में समुद्र तट तक पहुंच जाएंगे, जहाँ पर हम थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर हम अपने प्यारे घर पहुंच जाएंगे। जिस पर पाम कहती है कि मैंने सुना था कि जमैका का सुंदर पानी चमकता है, क्या ये सच है? जिस पर डेलोरी कहता है कि तुम सीधा अपनी आंखों से वहाँ का पानी देख लेना। रास्ते में ग्वेन सभी को बाथरूम के लिए कहती है, जहाँ पर वो बाथरूम करती है। फिर वो वहाँ पर किसी को देखती है और उसे लगता है वो वहाँ पर उसको छिपकर कोई देख रहा है, जिस पर वो डर जाती है। लेकिन वहाँ पर एक दरवाजा होता है और मैक उस दरवाजे को खोलता है और वो सभी अंदर जाते, जहाँ पर वो छुप कर देखते कि वहाँ पर बहुत सारे व्हाइट डक है जो कि योगा कर रहे थे। जहाँ अंकल डैन बाहर निकलकर उन सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते। व्हाइट डक उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाते, क्योंकि वो उनके मेहमान होते। उन व्हाइट डक का लीडर, जिनका नाम गोगो होता है, वो सबसे बुजुर्ग होता है और उनका स्वागत करता है। मैक उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। गोगो बताते हैं कि सभी डक्स इस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि दरवाजा खुल जाता है। फिर मैक की फैमिली देखती है कि दरवाजे के उधर एक बहुत ही खूबसूरत तालाब होता है और बहुत सारी चीजें मनोरंजन करने के लिए होती है। फिर वो सभी गोगो के साथ एक लकड़ी वाली गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। फिर वो फार्म को देखते हैं। गोगो उनसे कहता है कि तुम हमारे मेहमान हो, तुम यहाँ पर तब तक रह सकते हो जब तक तुम्हारा मन करे। फिर पैम मैक को कहती है कि क्या हम थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकते हैं, जिस पर मैक कहता है कि नहीं, हम यहाँ पर पूरी मस्ती करेंगे। फिर वो सभी स्विमिंग पूल में मस्ती करने लगते हैं। फिर डेक्स को कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर डेक्स दीवार की ओर देखता है तो वहाँ पर एक ट्रक होती है जिसमें होटल का शेक उतरता है और वो सारे डक्स को खरीदने के लिए आया होता है। वो डक्स के देखभाल करने वाले को पैसा देता है। व्हाइट डक के लीडर को ये बात पता नहीं होती कि बूढ़े अंकल ने उन्हें बेच दिया है और वो सभी डक्स को कहते हैं कि हम पिकनिक पर जा रहे, इसलिए तुम सभी ट्रक पर चढ़ जाओ। फिर डेक्स वहाँ पर आता है और गोगो को बताता है कि वो बूढ़े अंकल ने सभी को शेक को बेच दिया है, वो उन्हें होटल में ले जाकर मार देगा और उन्हें सबको पकाकर खिलाएगा। मैक ये सब देख रहा था और वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी डेक्स मैक को बताता है कि बूढ़े अंकल ने सभी डक को शेक को बेच दिया है। इस पर मैक डेक्स को अपनी मोम के पास जाने के लिए बोलता है, लेकिन डेक्स ट्रक के पास पहुंच जाता है और उन्हें सच बताने लगता है। तभी वो शेक आ जाता है और उसके पंखों पर अपने पैर को रख देता है। मैक डेक्स की आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाता है और डेक्स को मुसीबत में देखकर शेक पर हमला करता है और सभी डक्स को वहाँ से भागने के लिए कहता है। फिर वो सभी वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं और सब उड़ते उड़ते थक जाते। फिर मैक उन्हें आराम करने के लिए कहता है। फिर वो सभी एक जगह पर लैंड करते। फिर पैम मैक से पूछती कि वहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर मैक गुस्से में बताता कि आज उसे एक डेक्स को मार देता, जिस पर डेक्स नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मैक सभी को आराम करने के लिए कहता है, लेकिन डेक्स को रात को नींद नहीं आ रही होती है, वो अकेले बाहर आ जाता है। फिर ग्वेन भी वहाँ पर आ जाती है। वो अपने भाई को मनाने के लिए उसे गले लगा लेती है। शेक रात में हेलीकॉप्टर से उन्हें ढूंढ रहा होता है। उससे वो सभी डक मिल जाते हैं जिन्हें वो नेट की मदद से पकड़ लेता है, जिसे देखकर डेक्स और ग्वेन उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैक उन्हें रोक देता है और उन्हें छिपने के लिए कहता है। फिर वो शेक सभी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में उठा लेता है। तभी शेक की नजर मैक और पैम पर पड़ती है और उन्हें उठाकर अलग पिंजरे में डाल देता है। डेक्स और ग्वेन अपने झुंड से बिछड़ जाने से बहुत ही दुखी हो रहे थे और डेक्स ग्वेन से कहता है कि मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। इधर पैम और मैक पिंजरे से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों पिंजरे को उठाकर चलने लगते हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग चाल होने की वजह से वो गिर जाते हैं, जिस पर अंकल डैन और डेलोरी उन्हें एक साथ चलने के लिए कहते हैं। वो दोनों उनको बचाने जाते हैं, तभी उनको शेक पकड़ लेता है, जिस पर पैम शेक की नाक पकड़ लेती है, जिससे कि उसके हाथ से पिंजरा छूट जाता है। तभी सभी मिलकर शेक को सब्जियां फेंक कर मारने लगते हैं, जिस वजह से शेक का मुंह स्विच पर लग जाता है और हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुल जाता है। फिर वो सभी पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और वो सभी जमैका के लिए निकल जाते हैं। फिर वो एक समुद्र में उतरते हैं, जिस पर ग्लोरी उन्हें बताता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है। फिर सभी
नाराज हो जाते हैं। लेकिन मैक पानी को चमकते हुए देखता है और सभी को बताता है कि हम जमैका पहुंच गए। तभी ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर वो सभी सूरज की पहली किरण और समुद्र पहाड़ों को देखते हैं। डेलोरी बताता है कि यही जमैका है। फिर वो सभी वहाँ पर मस्ती करने लगते हैं। फिर मैक वहाँ पर बहुत सारे पेंगुइन को देखकर आ जाता है और वो सभी समुद्र में चले जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।